बच्चों, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे जो आईआईटी एडवांस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और 100% कंसेप्चुअल्स हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एफ एक्स दिया हुआ है, ट्रिपल एफ एक्स ग्रेटर देन डबल एफ ऑफ माइनस एक्स को सॉल्व करना है। तो चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, और मैं क्वेश्चन को अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इससे मैच कीजिए। तो आपको इसका क्या होगा कि आपका जो स्ट्राइकिंग पावर है, आपका कंसंट्रेशन है, और आपका जो अटैकिंग एटीट्यूड है वो जा कर के यहाँ पे काम करेगा। तो 100% फोकस्ड रहिए, अटैकिंग एटीट्यूड को मेंटेन रखिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच करता हूँ। एफ डैश एक्स अगर मैं निकाल दूँ तो ये मिलेगा -1 - 3x²। और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि ये लेस देन 0 है, मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अब मैं बोलूं कि fx1 इज ग्रेटर देन fx2, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड करूँगा, x1 इज लेस देन x2। दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज कीजिए, तो f ऑफ fx इज लेस देन f ऑफ माइनस एक्स। अब fx ग्रेटर देन माइनस एक्स, ये हो गया, ये 25 - ग्रेटर देन माइनस एक्स। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि 25 - ग्रेटर देन 0, और ये x इज इक्वल टू 1 एंड 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, और हायर पॉजिटिव इंटीजर के लिए नहीं कर रहा है। जैसे 3 पुट करने से नहीं करेगा, तो ये नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उनकी संख्या 2 है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगर आप वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे फायदे क्या होंगे कि आपको फ्री में जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, और इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का है। आप देखिए, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो किस तरह से स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल देंगे। आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए और फिर मैच कराइए। 3x² - 3 हमने कॉमन ले लिया और फैक्टराइज किया, x-1 x+1, और नंबर लाइन पे x की वैल्यू -1 हमने लिया, और साइन स्कीम के अकॉर्डिंग f1 जो है वो लोकल मिनिमा है और इसकी वैल्यू -1 आ रही है। f ऑफ -1 ये लोकल मैक्सिमा है और इसकी वैल्यू +3 आ रही है। अब मैं क्या करूँगा कि ग्राफ प्लॉट कर दूंगा y इजकल टू एफ एक्स का। तो y इजकल टू एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करने में यहाँ पर वैल्यू मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो इधर से ये ग्राफ आपको ऐसे, ये आपको इस तरह का और ऐसे बेंड कर जाएगा, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये वैल्यू 3 आ रही है और ये वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है। अब आप देखिए, अगर f ऑफ 2 लिया जाए तो f ऑफ 2 लेने से आपको क्या मिल रहा है, 8 + 1 9 और -6 पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स 2 पर ये पॉजिटिव है। तो
यहाँ पर जो वैल्यू आ गया 8 + 1 9 और 9 - 6 3 आ रहा है, करेक्ट। एफ की वैल्यू 2 रखने से 8 + 1 9 और एफ ऑफ -2 रखने से देखिए क्या रहा है, तो -2 रखने से -8 और +1 -7 और +6 -1 आ रहा है। तो यहाँ पे -1, अगर मान लो कि यहाँ पे -2 है तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको आ रहा है कितना, -1। अब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर ये एक रूट है जिसको मैं अल्फा बोल दूँ, ये दूसरा रूट है जिसको बीटा, और ये तीसरा रूट जिसको गामा, तो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 है, एफ ऑफ बीटा की वैल्यू 0 है और एफ ऑफ गामा की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ एफ एक्स 0, अगर ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एफ एक्स की वैल्यू अगर मैं अल्फा ले लेता हूँ, एफ एक्स की वैल्यू अल्फा ले लूँ और तो एफ ऑफ अल्फा 0 होगा, एफ ऑफ एक्स अगर बीटा ले लूँ तो 0 होगा, एफ ऑफ एक्स गामा ले लूँ तो 0 होगा। अब मैं क्या करूँगा कि y = अल्फा और y = एफ एक्स का ग्राफ, तो y = एफ एक्स का ग्राफ तो ऑलरेडी है यहाँ पे। अब y = अल्फा का ग्राफ मैं ले लेता हूँ, मीन्स -2 और -1 के बीच में एक लाइन है जो y = अल्फा। अब y = बीटा अगर ले लूँ तो ये 0 और 1 के बीच में बीटा है, तो 0 और 1 के बीच के लिए एक ग्राफ में ऐसे ले रहा हूँ, ये y = बीटा, और एक y = गामा जो 1 और 2 के बीच में है, उसके लिए ग्राफ में ऐसे ले रहा हूँ। तो ये 3 इंटरसेक्शंस बीटा एंड गामा के लिए मिल रहे हैं और अल्फा के लिए सिंगल इंटरसेक्शन मिल रहा है, मीन्स टोटल इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो 7 आ रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा जो आंसर आएगा, जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे उतने ही सॉल्यूशंस होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। y = गामा के लिए 3, y = बीटा के लिए 3 और y = अल्फा के लिए 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन टाइप का ये क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, एफ एक्स इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2024। देखो इस तरह के जो कंसेप्ट होते हैं वो फ्रेम्ड क्वेश्चंस होते हैं, और खासकर एग्जाम जिस ईयर में होता है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। तो कंसेप्ट एक ही होता है लेकिन क्वेश्चन का अलग अलग फ्रेमिंग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक पोलिनोमियल डिफाइन करेंगे। पोलिनोमियल कैसा डिफाइन करेंगे, सपोज कीजिए कि मैं एक पोलिनोमियल ले लेता हूँ जिसमें f0 करने से 2024 है, मीन्स 2024 जो है ये लास्ट कांस्टेंट टर्म है 2024, करेक्ट। अब कह रहा है कि if ये लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और f ऑफ 2024 रखने से 0 आ रहा है और 0 रखने से 2024 आ रहा है। अब यहाँ से देखिए ये f1 2023 मीन्स एक वेरिएबल यहाँ है, और अब ये देखिए यहाँ माइनस लगा दे रहा हूँ। अब x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अप टू x माइनस 2024 तक लिख दे रहा हूँ। अब देखिए ये जो पोलिनोमियल है ये कितने डिग्री का है,
2024 डिग्री का पोलिनोमियल है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट आप ऑब्जर्व कीजिए 1 है। तो अब यहाँ से ये पोलिनोमियल क्रिएट हो गया है। अब ये पूरे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप क्या कीजिए कि एफ ऑफ 2025 को यूज कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2025 फैक्टोरियल हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो m की वैल्यू जो है वो 2025 हो गया और n का वैल्यू 1 हो गया। हमें m प्लस n चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको मजा आ रहा होगा। क्वेश्चंस को हमेशा वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए और उसके बाद कंसेप्ट को देखिए कि किस तरीके से स्टार्ट किया जा रहा है। सबसे मेन तो स्टार्टिंग है, हाउ टू स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का है। आपको कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। ये प्री इंफॉर्मेशन है, यहाँ से यहाँ तक ये प्री इंफॉर्मेशन है। तो मैं क्या करूँगा कि F1 को A ले लूँगा, F2 को B ले लूँगा और F3 को C ले लूँगा और इसको लिखूँगा 1/x माइनस A प्लस 2/x माइनस B प्लस 3/x माइनस C इक्वल टू 0 और इसको सिंप्लीफाई करूँगा x माइनस B इंटू एक्स माइनस C प्लस 2 इंटू एक्स माइनस A इंटू एक्स माइनस C और प्लस 3 इंटू एक्स माइनस A इंटू एक्स माइनस B इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब जो है एक्स स्क्वायर जो है यहाँ से 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर मीन्स 6x स्क्वायर आपको ऐसे मिल रहा है। और माइनस ऑफ सिंप्लीफाई कीजिए तो माइनस ऑफ b, यहाँ से देखिए माइनस bx और इधर से माइनस 3bx, तो माइनस 4bx आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस ऑफ एक ये देखिए 2a 3a, तो 5a प्लस 4b प्लस 3c इंटू एक्स मिलेगा। अब देखिए BC, यहाँ से सिंगल BC मिल रहा है, 2AC मिल रहा है और 3AB मिल रहा है, तो प्लस 3AB प्लस BC और प्लस 2AC, ये आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रहा। अब आप क्या कीजिए कि D निकाल दीजिए, तो D निकालिएगा तो ये आ जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये आ गया आपको 40ab, यहाँ पे प्लस 30ac और प्लस 24bc। इधर से माइनस 4ac लगाने से ये देखिए 24 इंटू 3 माइनस 72ab माइनस 24bc एंड माइनस 48ac इजकल टू ये आ गया D का वैल्यू। तो D का वैल्यू देखिए ये और ये कैंसिल हो जा रहा है। अब D का जो रिजल्ट मिल रहा है फाइनली D हमें क्या मिल रहा है 25a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर और माइनस 32ab और माइनस 18ac, ये देखिए D की वैल्यू। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ
डी इज इक्वल टू 5 ए का स्क्वायर। पहले इसको मैं थोड़ा स्प्लिट कर देता हूँ, इसको लिखता हूँ 16 ए स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर और प्लस 16 बी स्क्वायर प्लस 32 बी स्क्वायर और प्लस 9 सी स्क्वायर माइनस 18 ए सी। तो 13 32 ये आ गया 16 बी स्क्वायर प्लस माइनस 32 बी सी। अब देखिए ये और ये एक साथ लिख देता हूँ 16 इंटू ए बी माइनस ये क्या है ए बी है, यहाँ पे ए बी है, तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस 9 सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है F1। अब F1 यहाँ से 9 प्लस 3 प्लस 1 4 प्लस 6 10 प्लस 2 साइन एक्स है। वैसे ही b की वैल्यू F2 ले लूँ तो ये आपको मिल जाएगा 8 प्लस 12 20 प्लस 12 32 और प्लस 2 साइन एक्स। एंड c की वैल्यू को मैं बोलूँ कि c कितना है, तो ये 27 प्लस 27 54 प्लस 18 72 प्लस 2 साइन एक्स। अब b माइनस ए करने से नॉन जीरो है, c माइनस ए भी करने से नॉन जीरो है, मीन्स d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 2 हो गए। हमारा इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, रियल सॉल्यूशंस। बेसिकली नंबर ऑफ ये रियल सॉल्यूशंस है और ये 2 है। ओके, थैंक यू।